अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीइल मुज़नबीन अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व ख़ातिमन नबीयीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। शोरा कराम, हाज़रीन महफिल, तमाम तारीफ़ें, हर किस्म की हम्द और तौसीफ़ उस अल्लाह के लिए, उस परवरदिगार आलम के लिए कि जो हुसैन जैसे इमाम का भी रब है। और दुरूद व सलाम लामुतनाही बेपनाह लामहदूद रहमतें नाजिल हों उन चेहरों पर जिन चेहरों से रहमान की तजल्लियां जाहिर होती। अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस चेहरे पर जिसका चेहरा परवरदिगार के गजब और उसकी रजा का आईना है। अल्लाह मादी जिस्म तो रखता नहीं, अल्लाह मादी चेहरा तो रखता नहीं। उस जुल जलाल के पास कोई मादी वजह तो है नहीं, तो पता कैसे चले कि अल्लाह किससे नाराज है और किससे खुश है। तो इनके चेहरों को देखो, अगर ये तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगे तो समझ लेना मशीयत मुस्कुरा रही है, और अगर ये तुम्हें देखकर गजबनाक हो जाएं तो समझ लेना मशीयत भी तुम पर गजबनाक हो चुकी है। इंसानियत के सबसे ज्यादा कीमती तरीन सरमाए का नाम हुसैन इब्ने अली है। अगर सूरज ना निकलता तो ये जमीन झुलस के रह जाती। बस जो हश्र सूरज के ना निकलने से जमीन का होता, वही हश्र हक का और इंसानियत का इस आफताब विलायत के तुलू ना होने से होता। ये आफताब विलायत और इमामत तुलू हुआ है तो इंसानियत को जिला मिली है, इंसानियत को बका मिली है, हक को तसलसल हासिल हुआ है। इमाम हुसैन आपकी शख्सियत के दो अहम तरीन पहलू हैं। एक पहलू इंसान की अक्लों से मावरा है, इंसान के शऊर से बालातर है। यह इमाम हुसैन की शख्सियत का इरफानी पहलू है। दूसरा पहलू मौला हुसैन की शख्सियत का समाजी पहलू है। यह जो इरफानी पहलू है इमाम हुसैन की शख्सियत का, यह हर इंसान नहीं समझ सकता। इसके लिए चंद शराइत दरकार है, तब इमाम हुसैन की शख्सियत का इरफानी पहलू इंसान की समझ में आता है। शराइत यह है कि हसब और नसब पाक होना चाहिए। पहली शर्त इमाम हुसैन की शख्सियत के अगर इरफानी पहलू को समझना है तो इंसान का शजरा पाक होना चाहिए, क्योंकि हुसैन उसकी समझ में आ ही नहीं सकता जिसका शजरा मशकूक होता है। ये जो शख्सियत का इरफानी पहलू है,
ये इंसान की अक्लों से बालातर है, ये इंसान के अफकार से मावरा है। ये इंसान ये जब समझ सकता है जब उसका हसब व नसब पाक हो, जब उसका खानदान पाक हो, जब वालिदैन की शराफत हो, जब इंसान की रगों में हलाल ग़िज़ाओं का बना हुआ लहू दौड़ रहा हो। यही सबब है कि जब मौला मेरा करबला में आया है और तकरीर की है तो एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, मैं मिज़दाक़ इन्नमा हूँ, मैं मिज़दाक़ हल अता हूँ। मेरी ज़ात वो है जो लुआबे देने रसालत से बिला फसल सेराब होती रही है। मैं वो हूँ जिसका मिंबर पुश्ते नबूवत है। वो हुसैन का जिसका चलना मशीयत था, जिसका बोलना शरीयत था, जिसकी सांसें तिलावत थी, जिसकी नींद इबादत थी, जिसकी अक्ल कुरान थी, जिसकी फिक्र तफसीर थी, जिसका नफ्स नूर था, जिसका जिस्म नूर गर था, जिसके दिन की घड़ियां मुकद्दस थी, जिसकी रातें तथहीर थी, वो हुसैन फर्जंदे अली करबला के जानवरों के सामने तकरीर कर रहा था और लोगों की तबीयतों पर कोई असर न हो रहा था। तो एक मरतबा मेरे मौला ने तकरीर रोक के कहा कि अली का बेटा तकरीर कर रहा है, सैयदा का लाल तकरीर कर रहा है, रसूल का जानशीन तकरीर कर रहा है, हसन का भाई तकरीर कर रहा है, और तुम्हारे मिजाजों में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। इसका सबब यह है, इसकी वजह यह है कि हराम ग़िज़ाएं तुम्हारे लहू के अंदर शामिल हो चुकी हैं। तो जब हराम ग़िज़ाएं इंसान के लहू के अंदर सरायत कर जाएं तो हुसैन समझ में नहीं आता। हुसैन उसकी समझ में आता है जिसका शजरा पाक हो, जिसके वालिदैन पाक हो, जिसका खानदान तैयब व ताहिर, जिसका ननिहाल और ददियाल पाको पाकीज़ा हो, जिसकी रगों में हलाल ग़िज़ाओं का बना हुआ लहू दौड़ रहा। तो ये जो इरफानी पहलू है इमाम हुसैन की शख्सियत का, वरना आप किसी राह चलते इंसान से पूछे कि क्या मुमकिन है जिसका सर तन से जुदा हो गया हो वो नो के सिना पे कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। ये वो इरफानी पहलू है इमाम हुसैन की शख्सियत कि जो उसकी समझ में आएगा कि जिसका हसब व नसब और जिसका शजरा और जिसकी रगों में हलाल ग़िज़ाओं का बना हुआ लहू दौड़ रहा, जिसका दिल तैयब व ताहिर हो चुका है, कसरत इबादत ने जिसकी आंखों को मुनव्वर कर दिया, वो समझेगा कि इमाम हुसैन की शख्सियत का इरफानी पहलू क्या है। तवज्जो है। तो लिहाजा ये तो उनकी समझ में आएगा कि जो खुद इरफान रखते हैं, जिसके अंदर ये तमाम शराइत पाए जाते हैं, वो इमाम हुसैन का शख्सियत का इरफानी पहलू को समझेगा। चंद गुजारिशात अहले सुन्नत हजरात से करना चाहता हूं और चंद गुजारिशात इमाम हुसैन को हुज्जत खुदा और वली खुदा मानने वालों से करना चाहता हूं। मुसलमानों को यह बताना चाहता हूं कि मुसलमान सिर्फ इमाम हुसैन को फकत रसूल अल्लाह का नवासा न समझे, मुसलमान सिर्फ इमाम हुसैन को रसूल अल्लाह का सहाबी न समझे। रसूल की जुमला सिफतों के तसलसल का नाम हुसैन है। हुसैन सिर्फ नवासे का नाम नहीं है, ये मुसलमानों के लिए है गुजारिशा। हुसैन सिर्फ नवासे का नाम नहीं है, हुसैन सिर्फ सहाबी रसूल का नाम नहीं है, बल्कि रसूल अल्लाह की जुमला सिफतों के तसलसल का नाम हुसैन इब्ने अली है। यही सबब है कि जब रसूल अल्लाह ने अपने नवासे का, जवानाने जन्नत के सरदार का तारुफ कराया, आप रिवायत देख लें, अहले सुन्नत हजरात की रिवायतें हों या शियों की रिवायतें, रसूल अल्लाह जब अपने बेटे का तारुफ करा रहे हैं तो ये कह के नहीं कराया कि मुसलमानों इसकी इज्जत करो क्योंकि ये मेरा नवासा है, मुसलमानों इसका एहतराम करो क्योंकि अल्लाह ने मुबाइला के मैदान में इसको मेरा बेटा बना दिया है। ये नहीं कहा कि इसका एहतराम करो ये मेरा घर वाला है। हुसैन की जब भी फजीलत बयान की रसूल अल्लाह ने यही कहा, हुसैन तू इमाम है, इमाम का बेटा है,
इमाम का भाई है, 9 इमामों का बाप है। हुसैन तू वली है। देखिए तारुफ का अंदाज ये नहीं है कि ये मेरा नवासा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा रिश्तेदार है, नहीं, बल्कि अजीब व गरीब तारुफ रिसालत करा रही है कि तू वली है, तू वली का बेटा है, तू वली का भाई है, तू 9 वलियों का बाप है, तू हुज्जत है, तू हुज्जत का बेटा है, तू हुज्जत का भाई है, तू 9 हुज्जतों का बाप है। यही सबब है कि जब कांधे पर बिठा लिया रसूल अल्लाह ने और किसी ने सवाल किया या किसी ने इतराज किया कि वाह कितनी अच्छी सवारी है तुम्हारी, तो रसूल ने पलट के कहा ये भी तो देखो सवार कितना अच्छा है। इसका मतलब रसूल अल्लाह बता देना चाहते हैं कि इसकी इज्जत इसलिए मत करना कि ये मेरा नवासा है फकत, बल्कि इसकी इज्जत इसलिए करना क्योंकि ये हुज्जत खुदा है, ये मनसबदार इलाही है। यही सबब है कि जब नबूवत की पुष्प पर इमामत सवार हुई, नबी का सर सजदे में था, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, ऐ मेरे मनसबदार रिसालत, कुदरत का ये कतन फैसला है कि जब तक ये बच्चा अपनी रज़ा और रग़बत से न उतर जाए सजदे को धूल देते रहो। नबूवत की पेशानी सजदा रेज रही और नबी ने 70 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब हुसैन नाम नहीं है नवासे का, सजदों की आबरू को हुसैन कहते हैं, जो खुद रूह सजदा है, जो खुद रूह इबादत है। अगर हुसैन सिर्फ रसूल अल्लाह के नवासे का नाम होता ना, तो फरिश्ते कभी भी अर्श के मुसल्ले छोड़ के फर्श पे ना आते, और अगर आ भी जाते तो तर्के औला में गिरफ्तार हो जाते। इबादत का फलसफा मलक से बेहतर कौन बता सकता है, लेकिन फरिश्तों ने अर्श के मुसल्ले छोड़ दिए और जमीन पर आकर हुसैन का झूला झूलाने लगे। किसी मलक ने, किसी फरिश्ते ने इस बात पर फख्र नहीं किया कि मैंने कयाम किया है, मैंने सजदे किए हैं, मैंने तस्बीह की है, मैंने तहलील बजा लाई है। नहीं, अगर फरिश्तों ने फख्र किया है तो इस बात पर किया है कि मैंने सैयदा के लाल का झूला झुलाया। इसका मतलब हुसैन की अपनी हैसियत है। इमाम हुसैन की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हैं या उनके नवासे हैं या उनके बेटे, नहीं, बल्कि हुसैन रसूल अल्लाह के वारिस का नाम है। हिदायत के 2 तरीके, तंजील कमाल को नबूवत कहते हैं, तकसीम कमाल को इमामत और विलायत कहते हैं। हिदायत के 2 सिलसिले, ये इलाही इंतजाम है। तंजील की जिम्मेदारी रसूल अल्लाह के हक में, तकसीम की जिम्मेदारी इमाम हुसैन के हक में। यह है हिदायत का एहतमाम और हिदायत का इंतजाम। तो हुसैन इब्ने अली सिर्फ नवासे का नाम नहीं, सिर्फ बेटे का नाम नहीं, बल्कि हुज्जत खुदा का नाम, बल्कि वली खुदा का नाम। मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर हुसैन सहाबी का बेटा होता या सिर्फ सहाबी होते तो रसूल ने हुसैन को ग़िज़ा दी। हुसैन की ग़िज़ा क्या है? शीर मादर हुसैन की ग़िज़ा नहीं है, हुसैन की ग़िज़ा लुआब दहने रिसालत है। तो अगर हुसैन सहाबी होते या सिर्फ सहाबी का बेटा होता तो कोई तो मुकद्दस सहाबी दिखाओ जिसके बेटे को नबी ने ज़बान चुसाई हो। कोई तो सहाबी दिखाओ, उसके बेटे को भी नबी जुबान चुसा रहे हो। लेकिन नहीं अज़ीज़ान किराम, हुसैन की ग़िज़ा लुआब दहने रिसालत है। इससे पता चलता है कि हुसैन नवासे का नाम नहीं है, इसलिए क्योंकि सहाबियत की हदें हैं। माज़अल्लाह हम कोई सहाबियत के दुश्मन नहीं, हम एहतराम करते हैं सहाबा कराम का। जहां तक मेरी आवाज जा रही, सहाबा कराम की जूतियां हमारे सरों के ऊपर, ये वो रसूल अल्लाह की मजबूत सफ़े थी जिसकी बिना पर इस्लाम आज इस्लाम है। सहाबियत के दुश्मन नहीं है हम लोग, जैसे दुनिया समझती है।
लेकिन सहाबी होना चाहिए, सहाबी होना चाहिए। सहाबियों की जूतियां हमारे सरों के ऊपर, दयानुद्दौला की सरजमीन पर इस करबला की आज ये तारीखी जुमला कहने जा रहा हूं कि हम शिया, हम अली के मानने वाले, हम हुसैन के मानने वाले, हम अहले बैत के मानने वाले उस पर लानत करते हैं जो सहाबी को बुरा कहता है। हम उस पर लानत करते हैं जो सहाबी को बुरा कहता है, हम उस पर भी लानत करते हैं जो बुरे को सहाबी कहता है। तो खुदा ना खास्ता हम कोई सहाबियों के दुश्मन थोड़ी ना है लेकिन एहतराम अपनी जगह होता है और मनसब अपनी जगह होता है। तवज्जो चाहते, एहतराम अपनी जगह, मनसब अपनी जगह। अब शोरा कराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अब अगर आप हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, आजादार हैं, मोमिनीन हैं, अब अगर कोई शरई मसला फंसेगा तो एहतराम तो आप सबका करते हैं, इनका भी करते हैं, हमारा भी करते हैं। शोरा का भी एहतराम है, खुतबा का, उलमा का भी एहतराम है। लेकिन जब शरई मसला फंसेगा तो किससे पूछेंगे? उलमा से पूछेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शोरा हजरात की इज्जत नहीं करते। भाई हमारे वालिद मरहूम आलिम दीन थे, लेकिन हमारे दादा आलिम दीन नहीं थे। अगर कोई मसला होता था तो हम वालिद से पूछते थे, दादा से नहीं पूछते थे। अब अगर दादा से मसला नहीं पूछ रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि दादा की इज्जत नहीं कर रहे। तो सहाबियों की जूतियां हमारे सरों के ऊपर, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन मसला जब भी फंसेगा पूछेंगे हम मौलाए कायनात से। क्यों? क्योंकि वो मनसबदार है। पूछेंगे हम अहले बैत से, पूछेंगे हम इमाम हुसैन से, पूछेंगे हम हसन मुश्तबा से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम सहाबियों की इज्जत नहीं करते। सहाबियों की हद है। क्या हद है सहाबियों की? के साथ अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैकड़ों अहादीस उनसे वारिद हुई। जितनी अहादीस उनसे मरवी है किसी से नहीं है, सैकड़ों हदीस। अब जो हमने पूछा कि साहब सबब क्या है, 2-3 रसूल अल्लाह के इंतकाल से 2-3 बरस पहले मुसलमान हुआ और इतनी हदीसें, इतनी हदीसें, इतनी हदीसें कि साहब इतनी हदीसें तो अहले बैत ने बयान नहीं की। उनके नुक्ता नजर से इतनी हदीसें आले रसूल ने बयान। भाई सही बुखारी में 2-4 हदीसें हैं जो इमाम हुसैन से मरवी है, 1 या 2 मेरे ख्याल से। तवज्जो है। तो साहब वजह क्या है? कहा कि एक बार क्या हुआ कि रसूल अल्लाह बैठे हुए थे, शमे नबूवत के दीवाने परवाने मस्ताने सब मौजूद थे। नबी ने एक कूजे में पानी भरा और पानी पिया, 1-2 घूंट पानी पिया और रख दिया प्याला। और नबी किसी काम से गुरफे में, हुजरे में चले गए। अब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा, और वो कटोरा उठाया पानी का जिसमें रसूल अल्लाह 2-3 घूंट पी चुके थे, और वो पानी पी लिया बचा हुआ। इतनी बरकतें हासिल हुई कि सैकड़ों अहादीस वारिद हो गई। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह का झूठा पानी पी लिया था। क्या वजह है कि रसूल अल्लाह का झूठा पानी पिया तो इतनी हदीसें, जो झूठा पानी पिए वो इतनी हदीसें बयान करे, और जो जबान चूस कर परवान चढ़े वो हुसैन इब्ने अली ना कहलाए। तो सहाबियत की हद है। सहाबियत कभी अहले बैत की सरहदों में दाखिल ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी हद है, उसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि सहाबी झूठा पानी पी सकता है, नबी की जबान चूस कर परवान नहीं चढ़ सकता। जो जबान, जो झूठा पानी पिए वो सहाबी है, जो जबान चूस कर परवान चढ़े वो अली इब्ने अबी तालिब है। यही फर्क है वली में और जानशीन में और सहाबी में, कि सहाबी झूठा पानी पी सकता है, नबी के लुआबे दहने रिसालत से बिला फसल सेराब नहीं हो सकता। सहाबी जन्नत का बाशिंदा हो सकता है, जवानाने जन्नत का सरदार नहीं हो सकता।
सहाबी झूठा पानी पी सकता है, जबान नहीं चूस सकता। सहाबी जन्नत का बाशिंदा हो सकता है, जवानाने जन्नत का सरदार नहीं हो सकता। सहाबी नबी के पैरों में हो सकता है, नबी की पुष्ट पर सवार नहीं हो सकता। सहाबियत की अपनी हद है। सहाबी के की जो जगह है वो नबी के कदमों में है। कोई सहाबी दिखाइए कि जो नबी की पुष्ट पर सवार हुआ, जो नबी के कांधे पर दोषे पैगंबर पे जो खड़ा हो गया हो, है कोई सहाबी? तो सहाबियत की अपनी हद है। सहाबी नबी के कदमों में हो सकता है, दोषे पैगंबर पे सवार नहीं हो सकता। मुझे एक शायर के चंद मिसरे याद आने लगे। शायर कहता है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। मेरी माए बहनें भी बैठी हुई है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। और कौन करे तेरी सना आयते तथहीर के बाद, कौन करे तेरी सना आयते तथहीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। देखिए खवातीन यहां पर तशरीफ फरमा है। दुनिया का मामूल ये है कि अगर शौहर मनसबदार होता है ना, किसी मनसब पर फाइज हो जाए, मिनिस्टर बन जाए, वजीर बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, जज बन जाए, बड़ा वकील बन जाए, बड़ा ओहदेदार बन जाए, तो बीवियां फख्र करती हैं, मेरा शौहर वजीर, मेरा शौहर ऑफिसर, मेरा शौहर जज, मेरा शौहर वकील, मेरा शौहर शहर का इतना बड़ा डॉक्टर। यही है ना। शौहर अगर मनसबदार हो, ऊंचे ओहदे पर फाइज हो, तो बीवियां फख्र करती हैं। खवातीन जनाबे सैयदा से रिफतें हासिल करें। कायनात के अंदर वाहिद खातून है जिसके शौहर ने फख्र किया है कि मैं बतूल का शौहर हूं। बीवियां फख्र करती हैं, बीवियां फख्र करती हैं कि मेरा शौहर मनसबदार। एक वाहिद कायनात के अंदर बीवी ऐसी है कि जिसके शौहर ने फख्र किया। जब हाकिम शाम को खत लिखा ना मौला ने, हाकिम शाम को नहजुल बलागा के अंदर ये खत मौजूद है। मौला ने खत लिखा तो जहां अपनी दीगर फजीलतें बयान की, वहां एक नुक्ता मेरे मौला बयान करते हैं। कहते हैं सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मौला कहते हैं मैं वो हूं जिसकी शादी रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा जहरा से की। नहीं, आपने इतनी खामोशी से ये जुमला सुन लिया, ये मेरा जुमला नहीं है अजीज़ान गिरामी, ये मौला कायनात का जुमला है। और मौला अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं वो हूं जिसकी शादी रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा जहरा से की। नबी अली ने ये नहीं कहा कि हाकिम शाम मैं नबी का दामाद हूं, ये नहीं कहा मैं नबी का दामाद हूं, बल्कि कहा मैं वो हूं जिसकी शादी रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा जहरा से की। इसका मतलब मौलाए कायनात जानते थे कि मोर्रिख का बिका हुआ कलम न जाने किस किस को दामाद बना देना। अली ने फैसला कर दिया कि शरफ दामादी में नहीं है, बल्कि ये देखो कि कौन है जो बतूल का शौहर बना है। कौन है जो बतूल का शौहर बना। तो शायर कहता है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। और कौन करे तेरी सना आयत तथहीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। और किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम। तेरे बच्चों के अलावा, तेरे शौहर के सिवा, तेरे बच्चों के अलावा,
तेरे शौहर के सिवा, तो इसका मतलब हुसैन सिर्फ नवासे का नाम, बल्कि इमाम हुसैन रसूल अल्लाह के वली अहद का नाम है, रसूल अल्लाह के जानशीन का नाम है। तो मुसलमानों से गुजारिश ये है कि वो सिर्फ हुसैन को रसूल अल्लाह का नवासा न समझे, बल्कि जैसे रसूल अल्लाह इलाही मनसबदार थे, इसी तरीके से इमाम हुसैन फर्जंदे रसूल भी इलाही मनसबदार है। मुसलमानों को ये जरूरत समझने। अब हमारे शिया भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनके लिए कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन और करबला, करबला सिर्फ वाक़या का नाम नहीं, करबला सिर्फ हादसे का नाम नहीं है। हुसैन के चाहने वालों, करबला मदरसे का नाम है, करबला इदारे का नाम है, करबला तर्ज फिक्र का नाम है, करबला वो इदारा है जिसमें तमाम इस्लामी कदरें पनाह लेती हैं। अब तक जो इस्लाम मस्तूर था, छुपा हुआ था, उसे हुजूर बख्श दिया। जो गैब में था इस्लाम, वो जाहिर हो गया। पे करे करबला में वजल्ला ने तमाम इस्लामी रूह फूंक दी। दुनिया समझती है कि करबला हादसे का नाम है, दुनिया समझती है करबला वाक़े का नाम है, दुनिया समझती है करबला वो जगह है जहां यजीद ने हुसैन को घेरा। मैं कहता हूं करबला उस मुकाम का नाम है जहां कयामत तक के लिए हुसैनियत ने यजीदियत को घेरा है। हुसैनियत ने जहां यजीदियत को घेरा, उस मुकाम का नाम करबला है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम करबला को समझें। करबला एक इनकलाब का नाम है। करबला समाजी, अखलाकी, रूहानी, सियासी इनकलाब का नाम है जो समाज के अंदर हुसैनियत के रंग को भर देता है। करबला वो तहरीक है जो बुज़दिल समाजों के अंदर जुर्रतों की रूह फूंक देती है। करबला वो इनकलाब है कि जो बनी इसराइल जैसी कौम को जुर्रतें और हिम्मतें अता करती है, और बरसरे इख्तिदार नखुवत और गुरूर में डूबी हुई सियासत और सिस्वत को बेनकाब करके उसको जलील रुसवा कर दिया। करबला इमामत और नबूवत के सोचे समझे मंसूबे का नाम है। करबला नबूवत और विलायत के सोचे समझे मंसूबे का नाम है। जरूरत इस बात की है कि हम करबला को समझे, उसके मकसद को समझे और इमाम हुसैन की आजादारी को समझे, उसके फलसफे को समझे, उसकी अहमियत को समझे। बस करबला के शहीदों की जो याद है, जिसको हम आजादारी कहते हैं, इसका एक बुनियादी मकसद है। बुनियादी मकसद क्या है? मौला अली ने वसीयत की थी कि मैं तुमको वसीयत करता हूं कि जालिमों के दुश्मन और मजलूमों के दोस्त बने रहना। बस आजादारी करने से इंसान के दिल में यह जज्बा पैदा होता है कि वो जालिमों का दुश्मन बन जाता है, मजलूमों का दोस्त बन जाता है। यह है आजादारी का सबसे बड़ा फायदा। क्या फायदा है कि जो 72 शहीदों पर गिरिया करता है और यजीद पर लानत करता है, वो आज के यजीद की कभी बैत नहीं कर सकता। वो आज के यजीद की कभी बैत नहीं कर सकता जो कल के यजीद पर लानत कर रहा, जो कल के 72 करबला के शहीदों पर गिरिया कर रहा। आज के मजलूमों को वो तन्हा नहीं छोड़ सकता। हुसैन की आजादारी का मकसद है कि इंसान हक परस्त बन जाए, हक परस्ती का जज्बा इंसान के अंदर पैदा हो सके। एक बहुत बड़ा ईसाई था, मुझे उसके एक जुमला याद आ रहा है, एंटोनी बारा उसका नाम था, ईसाई था। उसने इमाम हुसैन पे बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी है। कुवैत में रहता था, जॉब करता था, सन 70 की बात है। आयतुल्लाह शिराजी, जो बड़े वाले शिराजी थे,
उनसे मुलाकात हुई तो वो इमाम हुसैन से इतना मुतासिर हो गया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और इमाम हुसैन के बारे में रात दिन पढ़ने लगा और उसने किताब लिखी। उसमें वो कहता है, एंटोनी बारा कहता है कि मुसलमानों, देखिए इबरत हासिल करनी चाहिए हमें, कहता है मुसलमानों तुमने हुसैन का ऐसा एहतराम नहीं किया जैसे करना चाहिए था। एंटोनी बारा क्या कहता है? तुमने हुसैन का, मुसलमानों से खिताब, कहता है मुसलमानों तुमने हुसैन का ऐसा एहतराम नहीं किया ऐसा करना चाहिए। अब कहता है उसके जुमले हैं, देखिए उसके किताब के, अंग्रेजी में उसने किताब लिखी और कहता है इफ हुसैन वॉज वन ऑफ अस, अगर हुसैन हम में से होते, क्या कह रहा है एंटोनी बारा, कि मुसलमानों तुमने हुसैन का ऐसा एहतराम नहीं किया जैसे करना चाहिए था, जैसे करना चाहिए था, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, दोनों से खिताब है एंटोनी बारा का। एंटोनी बारा कहता है कि मुसलमानों तुमने हुसैन का ऐसा एहतराम नहीं किया जैसे करना चाहिए था। वो कहता है हुसैन इज द कॉन्शियंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, हुसैन को अगर जानना चाहते हो ना तो समझो तमाम आलमी अदियान और मज़ाहिब की रूह का नाम हुसैन है। तमाम आलमी अदियान और मज़ाहिब की रूह का नाम, अगर रूह निकाल दिए जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है, अगर हुसैन को हर मजहब से निकाल दिया जाए तो मजहब मुर्दा हो जाएगा। मजहब के अंदर अगर हयात है तो वो हुसैन की बिना पर, हुसैन है तो मजहब जिंदा है, हुसैन नहीं तो मजहब मुर्दा। वो कहता है हुसैन इज द कॉन्शियंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। फिर कहता है हुसैन वॉज वन ऑफ अस, अगर हुसैन हम में से हो तो we would put a minaret and a flag in every corner of the world and would have called humanity towards Christianity। कहता है अगर हुसैन हम में से होते तो हम कायनात और दुनिया के चप्पे चप्पे पर हुसैनियत का परचम लहराते और इंसानियत को हुसैनियत के परचम तले जमा कर देते। आज मुसलमानों को और शियों को एंटोनी बारा के जुमले से इबरत हासिल करनी चाहिए कि एंटोनियो बारा कहता है कि हुसैन का एहतराम और इज्जत यह है कि तुम हुसैनियत के परचम तले पूरी इंसानियत को जमा कर दो। तो आज शियों को चाहिए कि ऐसा काम करें, ऐसी तहरीकें शुरू करें, ऐसा इनकलाब बर्पा करें कि हुसैनियत के परचम तले पूरी इंसानियत को जमा कर दें। इसलिए क्योंकि शायर कहता है कि जिसने बुझने न दी शमे आदमियत वो हुसैन, जिसने बुझने न दी शमे आदमियत वो हुसैन, सांस जिसके दम से लेती है मशीयत वो हुसैन, सांस जिसके दम से लेती है मशीयत। यानी अगर मजहब जिंदा है तो वो हुसैन की कुर्बानियों की बिना पर जिंदा है। परवरदिगार आलम इस मुकद्दस मौके पर हमें तौफीक इनायत फरमाए कि हमारी जिंदगी गुजरे तो इसी दर पर गुजरे और मौत आए तो इसी दर पर आए, इसलिए क्योंकि ये दर दरे जिंदगी है, ये दर दरे हयात है। इस दर से जो वाबस्ता हो जाता है और वो मर भी जाता है तो कुरान मजीद उसको मरने नहीं देता, उसको अब्दी हयात अता करता है, उसको लाजवाल जिंदगी अता करता है। परवरदिगार आलम हमारे नौजवानों को वो तौफीक इनायत फरमाए कि जो इमाम हुसैन के इस फिक्रे की रूह को समझ सके कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कौन है जो हमारी नुसरत करेगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा। आज भी हुसैन का ये इस्तिगाज़ा फिजाओं में गूंज रहा है और जिनके पास कान है और जिनके पास दिल है वो हुसैन की इस आवाज को सुनकर उस पर लब्बैक कहते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।